इस वीडियो में हम लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में जानेंगे। देखिए, एक सरल परिभाषा। आइए उस चर्चा को फिर से गौर से करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानता और असमानताओं से जुड़ी थी। इसकी पिछली वीडियो में हमने कोई चर्चा करे थे कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या नहीं होता है। तो उस चर्चा को हम फिर से करेंगे। फिर से हम उस चर्चा पर गौर करेंगे जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकार, जो सरकार खुद को लोकतांत्रिक बताती है, मतलब जो सरकार बोलती है कि यहाँ पर लोगों का शासन किया जा रहा है, लोग स्वयं शासन का चुनाव कर रहे हैं। अपने राजा का चुनाव कौन कर रहा है? जनता खुद कर रही है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं या प्रजातंत्र कहते हैं। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। मतलब कि हमारे ऊपर कौन राज करेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राजा बनेगा, देश में राज करने वाला कौन रहेगा, इसका चुनाव कौन करेगी? स्वयं जनता करेगी। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। पहले राजतंत्र होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन अब लोकतंत्र में क्या होता है? लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। इसलिए देखिए यहाँ पर, इसीलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा यहाँ पर ये लिखिए। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है। लोकतंत्र जो होता है वो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। मतलब लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है। लोकतंत्र का मतलब जो होता है शासन का मतलब होता है हम पर राज करने वाले। जैसे कि मोदी हो गया, अभी भाजपा जनता पार्टी का शासन चल रहा है ना। देश पर राज करने वाले, देश पर किसकी सरकार चल रही है, शासन किसका चल रहा है, मतलब राज कौन कर रहा है, शासन कौन कर रहा है। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव, शासक मतलब जो हम पर राज कर रहा है ना, जो हमारे शासक है, शासकों का चुनाव कौन करते हैं? लोग करते हैं। कौन करते हैं? लोग करते हैं। फिर से, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है। लोकतंत्र, पहले राजतंत्र था। पहले क्या होता था? पहले राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र में क्या होता था कि राजा का बेटा ही क्या बनता था? राजा बनता था। लेकिन अब लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं बनता, जबकि राजा का चुनाव, शासक का चुनाव कौन करते हैं? लोग करते हैं। आपने देखे होंगे हर 5 साल में वोट डालने के लिए जाते हैं और हम सरकार को चुन करके लाते। पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार के बाद अब भाजपा की सरकार आई है, कल को कोई दूसरी सरकार आ सकती है। इस प्रकार से शासक का चुनाव कौन करते हैं? लोग करते। लोगों को जो सरकार पसंद आती है अपने वोट के माध्यम से, उसका वो क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। देखिए, यह एक विशिष्ट उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। लोकतांत्रिक शासन किसको बोलेंगे? जहाँ पर राजा का चुनाव, जहाँ पर शासक का चुनाव जनता खुद करती है, उसको हम लोकतांत्रिक शासन बोलेंगे। और गैर लोकतांत्रिक शासन किसको बोलेंगे? गैर लोकतांत्रिक शासन हम कहेंगे जहाँ, गैर लोकतांत्रिक शासन का मतलब जो होता है जहाँ पर जनता चुनाव नहीं करती है, जहाँ पर कोई दूसरी मतलब जहाँ पर एक बार सरकार जो बन गई तो वहाँ पर सरकार बनी बनाई रहती है, उसको हम गैर लोकतांत्रिक शासन कहते हैं, है ना। अब म्यांमार कहाँ पर है? आपने भारत देश का नक्शा देखे हो, आपका भारत देश का नक्शा जो है, तो भारत देश के इस तरफ देखना है। यहाँ पर आप नक्शा में, मैप में, यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा। यहाँ पर एक म्यांमार देश है। जो भारत देश हो गया अपना, इसके बाजू में जो देश है, भारत देश का पड़ोसी देश, वो है हमारा म्यांमार देश, है ना। तो क्या है? म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। म्यांमार में क्या हुआ? म्यांमार में अपने भारत देश में क्या होता है कि अपन चुनाव करते हैं, अपने भारत देश में अपन चुनाव करते हैं और अपन चुनाव के माध्यम से अपन अपने शासक का चुनाव करते हैं कि इसकी सरकार बनेगी और ये सरकार हम पर क्या करेगी? राज करेगी। ये सरकार हम पर क्या करेगी? राज करेगी। लेकिन म्यांमार में अभी कौन राज कर रहा है? म्यांमार में सैनिक लोग राज करते हो। सैनिक जो होते हैं, सिपाही जो होते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं, आर्मी का शासन चलता है। कहाँ पर चलता है? म्यांमार में। म्यांमार में सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। मतलब वहाँ की जो जनता थी, वहाँ की जनता ने शासकों का चुनाव नहीं किया, है ना।
अब देखो वहाँ पर क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं अपन। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था, मतलब जो बंदा सेना को कंट्रोल कर रहा था, जो सेना जो प्रमुख था, सेना में एक प्रमुख होता है ना, इसको अपन मतलब सेनापति बोलते, जो सेना का जो प्रमुख था, म्यांमार देश की बात कर रहा हूँ मैं। म्यांमार देश कहाँ पर है? भारत देश की इधर बाजू में है ना, वहाँ की बात कर रहे हैं अपन, है ना। वहाँ पर जो कौन था, वहाँ पर सैनिक प्रमुख था, है ना। वहाँ का जो कौन था, वहाँ देखो, जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था, मतलब जो सेना को कंट्रोल कर रहे थे, वे देश के शासक बन गए। क्योंकि देखो वहाँ के जिसके हाथ में सेना का कंट्रोल था, जिसके हाथ पर क्या था, सेना का नियंत्रण था, उनके हाथ में पूरी पूरी सेना, पूरी फौज की टुकड़ी थी। उन लोगों ने जनता को दबाया होगा, जनता के साथ थोड़ा जोर जबरदस्ती किया होगा और अपने आप को राजा घोषित कर दिया होगा। मतलब जिन लोगों के ऊपर जिन लोगों के पास सेना का नियंत्रण था, वो देश के शासक बन गए। मतलब देश के क्या बन गए, वो राजा बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। अभी अपने भारत देश में कोई भी एक फैसला लेते हैं तो सभी लोग उसमें भागीदारी निभाते हैं। लेकिन म्यांमार में क्या है, म्यांमार में तो वहाँ पर सैनिक लोगों ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया है, और शासक ने जो फैसले ले लिया वो अंतिम फैसला हो गया। वहाँ पर कोई भी लोगों की भागीदारी नहीं होती है। अब देखो एक देश और है, वो देश का नाम क्या है? वो देश का नाम है क्या अपना, देखो एक देश और है, पिनोसे। पिनोसे चिले। जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। एक चिले एक देश है। चिले देश कहाँ पर है? आपने देखो ये अपना भारत हो गया, ये अपना एशिया महाद्वीप हो गया। फिर यहाँ पर एक अमेरिका है, यहाँ पर उत्तर अमेरिका है, और उत्तर अमेरिका के नीचे यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है। तो दक्षिण अमेरिका के कोने में आप गूगल मैप में देख सकते हो, फिर नक्शे में देख सकते हो, यहाँ पर एक देश है, उस देश का नाम चिले है। उस देश का नाम क्या है? चिले है। चिले का राजा कौन है? चिले का राजा पिनोशे है। चिले का राजा कौन है? पिनोशे है। और पिनोशे को कोई जनता ने चुन करके नहीं लाया है, पिनोशे ने अपने आप को राजा घोषित कर लिया है, और हमेशा हमेशा के लिए राजा बन गया था वो, है ना। देखो पिनोशे चिले का रहने वाला है ना। पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव चुनाव लोग नहीं करते। यह बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। राजा महाराजा जो होते थे, तो राजा महाराजा लोग जनता से कोई मतलब नहीं रखते थे, वो खुद को राजा घोषित कर देते थे और जनता से लगान वसूलते थे। और अपने राजा का बेटा फिर राजा बनता था, फिर राजा का बेटा फिर राजा बनता था, फिर राजा का बेटा फिर राजा बनता था। इस प्रकार से चला आता था, और ऐशो आराम की ज़िंदगी राजा महाराजा लोग काटते थे, जो कि गलत था। लेकिन अब राजशाही पर भी लागू होती है ना। देखो सऊदी अरब के शाह लोग द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवारों में जन्म लेने के कारण उन्हें ये हक पाया गया है। मतलब कि देखो एक इंसान जो राजा बन गया, फिर उसने अपने बेटे को फिर राजा बना दिया, फिर उसके बेटे को उसने फिर राजा बना दिया, उसके बेटे को फिर राजा बना दिया। कहाँ पर होता है? सऊदी अरब में होता है। सऊदी अरब के जो शाह लोग जो होते हैं, वो उनको जनता ने नहीं चुनी है, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें हक मिला है ना। भले करनी नहीं है कोड़ी की इन लोग की, लेकिन राज परिवार में जन्म लिए तो अपने आप को क्या मान लेते? राजा मान लेते हैं। देखिए, इससे ये सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें ये समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन। मतलब राजतंत्र का मतलब होता है राजा लोग का शासन, राजा का बेटा राजा बनेगा। लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जबकि लोग चुनाव के माध्यम से अपने राजा का चयन करेंगे। उनका जो राजा रहेगा वो उनको खुद चुन करके लेकर के आएंगे, है ना। लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है। अब देखो, अब यहाँ पर अपन ने ये बोले, अगर यहाँ पर मैं ये कहूँ कि लोगों ने अगर चुनाव करा और चुनाव के माध्यम से सरकार चुनी गई, तो क्या हम उसको लोकतंत्र बोलेंगे? आप आगे बढ़ो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। देखिए, है ना, जो चुनाव करवाती है और फिर सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वे लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। जिससे कि कोई इंसान तानाशाह है, कोई व्यक्ति क्या है? तानाशाह है। तानाशाह का मतलब जो होता है कि खुद को उसने राजा घोषित कर दिया और किसी भी जनता की नहीं सुनता, वो खुद फैसले लेता है और ज़बरदस्ती उसका पालन जनता से करवाता है। वो राजा क्या हो गया? तानाशाह हो गया, खुद की चला रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है। लेकिन राजा भी अपने आप को ये कहलवाना चाहेगा कि भैया मुझे जनता ने चुनी और जनता मुझे प्यार करती है। भले जनता उसको प्यार नहीं करती है, जनता तो ये चाहती है कि भैया कभी राजा को लात मार के भगा दो, लेकिन राजा तो ये कहलवाना चाहेगा ना कि भैया मैं लोगों के द्वारा चुना गया हूँ और जनता मुझे प्यार करती है ना, कि नहीं? ऐसा होता है। देखो,
भले ही कोई सरकार लोकतांत्रिक हो या ना हो, लेकिन खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है कि भैया हमको जनता ने चुन करके लाई है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच फ़र्क करना होगा। असली लोकतंत्र अलग होता है। असली लोकतंत्र, ओरिजिनल लोकतंत्र, जहाँ पर सही मायने में हर इंसान वोट डालता है, हर व्यक्ति वोट डालता है और हर इंसान वोट डाल करके सरकार का चुनाव करता है, उसको हम असली लोकतंत्र बोलेंगे। और दिखावटी लोकतंत्र किसको बोलेंगे? जहाँ पर लोग वोट ही नहीं डाल रहा है, भाड़े के टट्टू बुला करके अपने वोट डलवा ले रहा है और वोट डलवाने के बाद जबरन में अपनी सरकार खड़ी कर ले रहे हैं, उसको अपन दिखावटी लोकतंत्र बोलेंगे। तो इन दोनों पर अपन को फ़र्क करना होगा, है ना। वाली सरकार को भी सावधानीपूर्वक फ़र्क करना होगा। अब देखिए, यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। लोकतांत्रिक सरकार के जाने, विशेषताओं को जानें। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं अब, है ना। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, देखिए। रिव्यांग लड़की का नाम था, है ना। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़े थे। रिव्यांग स्कूल से घर गई। रिव्यांग कहाँ गई? रिव्यांग स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन को जमा किया। लोकतंत्र के बारे में और भी जो अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, उनके जो कथन थे कि उन्होंने क्या कहा, उसको जमा किया। इस बार उसने इन उक्तियों को कहने या लिखने वालों के नाम का उपयोग नहीं किया। उसने नाम से मतलब नहीं देखा कि ये लाइन लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी। वह चाहती थी कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि युक्तियाँ कितनी अच्छी और कितनी उपयोगी है। अब लोकतंत्र की यहाँ पर कुछ परिभाषा दी गई है। अब देखो, पहली परिभाषा क्या दी है? पहली परिभाषा ये दी गई है, लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, जहाँ पर लोग खुद सरकार को चुन करके लाते हैं, वो लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र हर व्यक्ति को मतलब देश में जितने भी रहने वाले हर इंसान है, वो हर व्यक्ति को अपना शोषक का मतलब होता है खुद को पालने वाला, है ना। अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है कि अपना शोषक तुम खुद करोगे, वो बन जाने का अधिकार। अपना पालन पोषण तुम खुद करोगे, मतलब खुद की सरकार चलेगी, वो बनने का अधिकार देता है। दूसरी परिभाषा है, लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। देखो, आप लोगों ने देखे होंगे कि जब कभी भी नेता लोग वोट मांगने के लिए आते हैं तो बोलते हैं कि हम आपके लिए आपको नौकरी देंगे, आपके गांव में लाइट लगवाएंगे भैया, है ना। हर इंसान को 15 लाख रुपए बांटेंगे। कितने रुपये बांटेंगे? 15 लाख रुपए हर इंसान को बांटा जाएगा। बिजली फ्री मिली जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, सड़क अच्छी बनवाएंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए विद्यालय खोलेंगे, है ना। ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, बिजली बिल सस्ता लाएंगे। मतलब कि देखो, लोकतंत्र का मतलब है अपना तानाशाह को चुनाव करना मतलब नेता का चुनाव करना जो हम पर राज करेंगे, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। आपने देखे होंगे जो नेता लोग होते हैं वो अपने मुंह से जनता की इच्छा की बात, मतलब कि जब जनता जो होती है, जनता नेता के मुंह से जब अपनी इच्छा की बात सुन लेती है, जनता की इच्छा होती है कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास पैसा हो, 15 लाख रुपए हो, तो इस प्रकार से अपने तानाशाह को चुनाव कर लेती है, पर अपनी इच्छा से सुनने के बाद, अपनी मर्जी की बातें सुनने के बाद। जब उसको अपनी मर्जी की, अपनी इच्छा की बात सुनाई देती है तो उसका क्या करती है, नेता का चयन कर लेते हैं। ऐसा होता है भैया लोकतंत्र, है ना। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है। अगर कोई इंसान ऐसा है जो न्यायप्रिय है, मतलब सब लोगों को न्याय देता है, सबके साथ सही काम करता है ना। अगर कोई इंसान न्यायप्रिय है, कई राजा बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि कई भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, अच्छे अच्छे राजा भी हुए हैं, है ना। वो न्यायप्रिय होते, कैसे होते? वो न्यायप्रिय, है ना। न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है। लोकतंत्र को क्या बनाती है? लोकतंत्र को संभव बनाती है कि भैया जनता ने अच्छे से ईमानदारी से चुन करके लाई नेता को, और नेता ने अच्छे से अपना न्याय किया, अपने अच्छे से काम किया। लोकतंत्र को संभव बनाती है। लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान, भैया मान रहे कि जो देश का राजा है वो न्यायप्रिय है,
मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दे रहा है, सबको बिल्कुल न्याय दे रहा है, सही को सही बोल रहा है, गलत को गलत बोल रहा है। लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान, लेकिन अगर किसी इंसान के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके प्रति व्यक्ति का रुझान होना चाहिए। मतलब कि देश की जो जनता है उसको सरकार का विरोध करना पड़ेगा अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो। अगर किसी को अपना न्याय नहीं मिल पा रहा है, किसी को अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो उसके खिलाफ जनता को लड़ना पड़ेगा। अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र हो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हर व्यक्ति का अन्याय के प्रति रुझान होना चाहिए, कि कोई अन्याय ना कर सके, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के हक को छीना ना जाए, किसी का हक मारा ना जाए, इसके प्रति क्या होना चाहिए, रुझान होना चाहिए। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है, लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक है वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है, लोकतंत्र जहाँ पर लोगों द्वारा सरकार चुन करके लाते हैं, वो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक है, मतलब कि हमको जिस प्रकार की सरकार चाहिए, जो सरकार हम पर राज करे, हमें जैसी सरकार चाहिए वैसी सरकार को हम पर, वैसी सरकार ही हम पर क्या करे, शासन करे। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर कर सकते। लोकतंत्र में अगर बहुत सारी बुराई है कि भैया ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है, झूठे वादे कर रही है, बिजली बिल माफ़ नहीं कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लोकतंत्र की जितनी बुराई है उसको हम और अधिक लोकतंत्र के माध्यम से दूर कर सकते। और अधिक लोकतंत्र आएगा, वो सरकार को भगा देंगे, नई वाली सरकार आ जाएगी और वो वाली सरकार क्या करेगी, हमारे वादों को पूरा कर देगी। मतलब लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है, ऐसा है ना। देखो ये डेमोक्रेसी है, ये वही म्यांमार का चित्र भी है। म्यांमार में क्या हुआ कि देखो, म्यांमार में देखो कोई कार्टूनिस्ट ने बनाया है, जो सैनिक लोग हैं, सैनिक लोगों ने बंदूक के दम पर जनता को डरा धमका करके मतलब कि देखो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का झंडा अपने देश पे ले जाके गाड़ दिए। जबकि लोकतंत्र का झंडा गाड़ा नहीं जाता, बल्कि लोकतंत्र का मतलब जो होता है कि जनता खुद अपने राजा का चुनाव करेगी और अपना जो राजा है वो जनता खुद बनाएगी। लेकिन यहाँ पर सैनिक लोगों को जो शासन है, जो बंदूक के दम पर जो सैनिक लोग शासन कर रहा है, कहाँ पर, म्यांमार में, उनको सैनिक लोग को जनता ने चुन करके नहीं लाई है, लेकिन सैनिक लोग खुद अपने आप को राजा घोषित कर दिए है। सैनिक लोगों ने खुद को अपना राजा घोषित कर दिए है और राजा घोषित करने के बाद डेमोक्रेसी का झंडा गाड़ रहा है कि भैया हमको जनता ने चुन करके लाई है, जबकि जनता ने उनको चुन करके नहीं लाई है। बहुत फनी कार्टून है। देखो एक देश हो रही है, म्यांमार का नहीं है, दूसरे देश का है, कार्टून बूझ है ना। इराक, ये इराक की बात है, किसकी बात है, इराक की बात है। इराक में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय का एक कार्टून बना था। ये कार्टून क्या कहता है, डेमोक्रेसी इस तरह क्यों लिखा गया है। अरे ये ईरान की बात है यार, जो इराक है ना, इराक एक देश का नाम है। इराक किसका नाम है, इराक एक देश का नाम है। इराक जो है, इराक एक देश का नाम है, इराक एक देश का नाम है। और इराक में क्या हुआ कि इराक में बहुत ज़्यादा आतंकवादी लोग रहते थे, तो वहाँ पर अमेरिका के सैनिक आए और दूसरे देश के सैनिक आए, और दूसरे देश के सैनिक आने के बाद इन लोगों ने अमेरिका के सैनिक और दूसरे देश के सैनिक लोगों ने क्या करे कि वहाँ पर चुनाव करवाए। कहाँ पर चुनाव करवाए, इराक में चुनाव करवाए। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर लोकतंत्र पैदा करने की कोशिश करे। अब देखिए लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है, यहाँ पर अच्छे समझ लीजिए। लोकतंत्र की विशेषता मतलब डेमोक्रेसी की विशेषता, कि लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है, यहाँ पर आप वो समझने की कोशिश करोगे, है ना। देखिए लोकतंत्र की विशेषता, हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासक को चुनाव करती है। अपन ने परिभाषा भी देखे थे कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, लोकतंत्र शासन करने का मतलब राज करने का ऐसा रूप है जिसमें जनता जो होती है, जो आम आदमी जनता जो होती है, वो शासक का चुनाव करती है। जो राजा महाराजा शासक जो है हम पर राज करने वाले, जो उनको चुनाव कौन करती है, जनता करती है, पब्लिक करती है, उसको हम लोकतंत्र कहते हैं, है ना। इससे अनेक सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, ये जो परिभाषा है कि लोकतंत्र में जनता शासक का चुनाव करती है, इसके अनुसार शासक कौन है, मतलब कि राजा कौन है, हम पर राज करने वाला कौन है। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वो कौन कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। मतलब किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों को चुना हुआ होना चाहिए।
मतलब सरकार, कोई सरकार है, जैसे भाजपा की सरकार है, उसको यदि हम लोकतांत्रिक कहे तो उसके लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों को चुनाव होना आवश्यक है, इसका उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे, है ना। और लोकतंत्र में वो कौन कौन से फैसले हैं जो बिना चुने अधिकारी भी ले सकते हैं, मतलब जिसको जनता ने नहीं चुनी है वो लोग भी फैसले ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर ये कहा जा रहा है। दूसरा पॉइंट, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। अपन चुनाव तो करवा रहे हैं, लेकिन किस प्रकार के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव बोलेंगे। चुनाव ईमानदारी से होना चाहिए तो उसको अपन लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं। मतलब किस तरह के चुनाव को अपन लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। तो पता चला चुनाव तो करवा दिए, लेकिन वो ट्रक में भर भर के लोग वाग लेकर के आए और ज़बरदस्ती वोट डलवा दिए, जैसे कि पुरानी पिक्चर में होता था। वो लोकतांत्रिक चुनाव कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। तो किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं। अब जनता तो बोल रहे वोट डालेगी, लेकिन क्या हर इंसान वोट डालता है ना। तो कौन लोग शासक को चुनाव करते हैं, कौन लोग शासकों को चुनाव कर सकते हैं, या खुद शासक चुने जा सकते हैं, या खुद को शासक घोषित कर सकते हैं। क्या इनमें प्रत्येक नागरिक की बराबर हैसियत से भाग लेना जरूरी है। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। इसका उत्तर जानने का भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयास करेंगे, है ना। अगला टॉपिक यहाँ पर क्या है, इस अध्याय में क्या जानेंगे, ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर हमको आगे मिलेगा ना। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। अब सरकार चुन के आ गई तो उसको किस स्वरूप को हम लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। अब मान चलो कि हम नरेंद्र मोदी को हमने चुना करके ला लिए, तो क्या नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी से जो चाहे वो नियम ला सकता है क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंद कर काम करना होता है। क्या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंद कर काम करना होता है। मतलब कि अपने भाजपा को चुन करके ला रही है, तो क्या भाजपा अपना जो मर्जी है वो काम कर सकती है, या फिर उसको अपने सबको देखते हुए कुछ बंधन में बंद कर काम करना होगा। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। हर नागरिक का कुछ अधिकार होता है, उस अधिकारों का आदर करना चाहिए। देखिए, आइए कुछ अन्य उदाहरण के माध्यम से इन सब पर बारी बारी से विचार करते हैं। अब देखो, अच्छे से इसको समझेंगे, है ना, बारीकी से। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। प्रमुख फैसले जो मेन फैसले होते हैं, जो प्रमुख फैसले होते हैं वो किसके हाथ, निर्वाचित नेताओं के हाथ। निर्वाचित नेता मतलब जिनको हमने चुन करके वोट दे करके हमारे नेता बना है, उनके हाथ में होती है ना। अब पाकिस्तान की बात हो रही, पाकिस्तान के बारे में तो हर बच्चा जानता है ना। पाकिस्तान की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, कौन, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। अच्छे समझो, पाकिस्तान में कब की बात है, 1999 की बात है। मतलब आज से लगभग 20 साल पहले। कितने साल पहले, 20 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पर पाकिस्तान में। और अक्टूबर का महीना था पाकिस्तान में 1999 में, मतलब आज से 20 साल पहले अक्टूबर के महीने में किसने, कौन था, जनरल परवेज मुशर्रफ कौन था, सैनिकों का सेनापति था। कौन था, सैनिकों का, जो सेना होती है ना, पूरी आर्मी जो होती है ना, उसका बिल्कुल प्रमुख था। उसका नाम क्या था, जनरल परवेज मुशर्रफ था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर में 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। किसकी अगुवाई की, सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। सैनिक तख्ता पलट का मतलब जो होता है, देखो कि पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान की जो जनता थी ना, पाकिस्तान की जनता ने नेता लोग का चुनाव किया और अपनी क्या बनाई, सरकार बनाई। क्या बनाई, सरकार बनाई सरकार। अब ये सरकार कहाँ पर राज कर रही है, ये जो सरकार बनी, ये जो हमारी जो सरकार बनी, ये सरकार पाकिस्तान पर क्या कर रही है, राज कर रही है। ये सरकार राज कर रही है, लेकिन एक होती है आर्मी, एक क्या होती है, आर्मी।
एक होती है आर्मी। आर्मी मतलब सैनिक। पाकिस्तान में जो सेना की जो टुकड़ी थी, पाकिस्तान में जो आर्मी थी, उस आर्मी का एक जनरल प्रमुख था। उसका नाम क्या था? जनरल परवेज़ मुशर्रफ। क्या नाम था उसका? जनरल परवेज़ मुशर्रफ। उस आर्मी के जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सैनिक तख्ता पलट कर दिया, मतलब सरकार को लात मार के भगा दिया कि भाग जाओ तुम लोग यहाँ से, और खुद को राजा घोषित कर दिया कि भैया अब मेरी सरकार चलेगी। किसकी सरकार चलेगी? जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सरकार चलेगी। इसको बोलते सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की उन्होंने। किसने? जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। मतलब जनता ने जो सरकार चुन करके लाई थी, उस सरकार को उखाड़ फेंका, मतलब उस सरकार को लात मार के भगा दिया और खुद को देश का मुख्य कार्यकारिणी घोषित कर दिया। मतलब खुद को राजा घोषित कर दिया कि मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान की समस्त जनता का क्या हूँ? राजा हूँ। खुद को राजा घोषित कर दी, खुद को मुख्य कार्यकारिणी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने खुद को क्या घोषित कर दिया? राष्ट्रपति घोषित किया। और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। मतलब खुद ने जनमत संग्रह करवा लिया और तानाशाही दिखा करके उसका जो कार्यकाल था 5 साल के लिए और बढ़वा लिया, है ना? बढ़वा लिया भैया, 5 साल के लिए बढ़वा लिया। देखो, और उसने क्या करा? पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया, मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने में गड़बड़ियाँ की गई है। फिर क्या हुआ कि जब इस प्रकार से उसने सरकार को लात मार के भगाया, खुद को राजा घोषित कर लिया, तो पाकिस्तान की जो मीडिया थी, न्यूज़ चैनल वाले थे, मानवाधिकार संगठन थे और जो लोकतंत्र के लिए काम करने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने उस राजा पर, मतलब जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर आरोप लगाया कि जनमत संग्रह, मतलब किसने जो 2002 में जो चुनाव करवाया है, वो सिर्फ क्या है? धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने में गड़बड़ी करे, मतलब धांधलाई करे, जबरन में, मतलब कि खुद को वोट दे करके जितवा ली, है ना? अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला, मतलब पूरा संविधान, पूरे नियम कानून जो कुछ भी थे, सब कुछ क्या कर डाला? बदल डाला। इस आर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मतलब कि अगर उसने संविधान में क्या घोषित कर दिया कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रीय, मतलब पूरे राष्ट्र की और प्रांत की असेंबली, जो असेंबली होती है ना, जो लोकसभा राज्यसभा होती है, उसको भंग कर सकता है, मतलब सब नेता को भगा सकता है। एक ऐसा अधिकार लेकर के आया। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय असुरक्षा परिषद की निगरानी देती थी। जो मंत्रिपरिषद था, मंत्रिपरिषद का मतलब जो तो मंत्री जो लोग थे, जो जिनको जनता ने चुन करके लाया था, उन मंत्रिपरिषद के कामकाज, मतलब जो मंत्री लोग को जो कामकाज करने का जो तरीका था, मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी देती थी। एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो कि उसने खुद चुना था, उसकी निगरानी देती थी। अब क्या हुआ? जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी है। मतलब देखो, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सरकार को भगा करके खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया और राष्ट्रपति घोषित करने के बाद उसने क्या बनाया? उसने एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाया जिसके ज़्यादातर सदस्य कौन थे? फौज के अधिकारी थे। मतलब उसकी सेना के जो अधिकारी थे उनको उसने क्या बनाया? फौजी अधिकारी को बनाया, जो मंत्रियों पर निगरानी करते थे। देखिए, भारत देश में तो मंत्री जो चाहे वो फैसला दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो फौज थी, फौज ने क्या करा? फौज ने मंत्री परिषद के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, है ना? इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। जब ये कानून पास हो गया, तो कानून पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के लिए और प्रांत मतलब गांव होगा, प्रांत जिले के लिए असेंबलियों को चुनाव कराया गया। किसी चुनाव कराए गए? असेंबलियों के चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में, अब देखिए, इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास थी। अब पाकिस्तान में लोकतंत्र है क्या? पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है। क्यों लोकतंत्र नहीं है? अरे भले ही पाकिस्तान की जनता ने चुनाव करी, चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी दिए गए, लेकिन वहाँ की जो सर्वोच्च सत्ता थी, वहाँ का जो राजा था, उसको किसी ने चुना क्या? उसको किसी ने नहीं चुना। उसने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया था, क्योंकि वो सेना का सर्वोच्च था।
सेना के अधिकारी और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। मतलब वहाँ की जो मेन जो शासन था वो किसके पास था? सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास था। बाकी चुने हुए अधिकारी तो बिल्कुल कठपुतली बन करके रह गए थे। तो सही मायने में पाकिस्तान में लोकतंत्र है क्या? नहीं है। देखिए, स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं। अब सब लोग तो बोल रहे हैं पाकिस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन जबकि तो जनरल मुशर्रफ ने खुद को अपने आप को राजा घोषित कर दिया। मतलब जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के बहुत सारे ठोस कारण हैं, क्योंकि वहाँ पर जनता ने चुनाव तो करी, लेकिन सही मायने में लोकतंत्र वहाँ पर नहीं आया। लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है। कि सही में पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासक का चुनाव किया है क्या? नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर राज करने वाला जो जनरल परवेज मुशर्रफ है वो खुद अपने आप को राजा घोषित कर दिया और सरकार को भंग कर दिया, और ज़बरदस्ती उसने 2002 में क्या कर रहा है, उसने चुनाव करवाया, और चुनाव में भी उसने धांधलाई करवाया बहुत सारी, है ना। मतलब पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासक को चुनाव किया है क्या? नहीं किया है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनाव किया। चुनाव तो किया है पाकिस्तान ने, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। चुने हुए जो प्रतिनिधि थे वो वास्तविक शासक थे क्या? नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के हाथ में था और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में था। कोई भी नियम लागू करना, कोई भी फैसला लेना है तो फैसला कौन करेगा? जनरल परवेज मुशर्रफ करेगा, उसके हाथों में था, जो जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। परवेज मुशर्रफ को जनता ने चुना था कि नहीं चुना था? जबकि परवेज मुशर्रफ ने खुद को राजा घोषित कर दिया था कि मैं पाकिस्तान का कौन हूँ, राजा हूँ, पाकिस्तान का मैं कौन हूँ, राष्ट्रपति। खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था किसने? जनरल परवेज मुशर्रफ ने। उसको जनता ने नहीं चुना, जनता के द्वारा चुना गया नहीं था, है ना। ऐसी तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। ऐसी तानाशाही बहुत जगह होती है और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर इस प्रकार की तानाशाही होती है ना। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी गई सरकार और संसद और सरकार तो होती है। मतलब नेता लोग तो चुनते हैं, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती च नहीं है। उन लोगों के हाथ में होती जिन्हें जनता ने नहीं चुना है। मतलब देखो, पाकिस्तान में जनता ने जिन लोग को चुना करके नेता बनाई, अपने जो नेता बनाए, जिनको चुन करके उसने पाकिस्तान सरकार ने नेता बनाई, उन लोगों के हाथ में कुछ था ही नहीं। और पाकिस्तान में पूरा शासन किसका चलता था? परवेज मुशर्रफ का चलता था। उन लोगों के हाथ में सत्ता होती थी जिनको जनता ने चुनी च नहीं है। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है। अब कई देश तो ऐसे हैं जहाँ पर उनके देश का राज भी नहीं चलता है, वहाँ पर विदेशी ताकत, विदेशी शक्ति जो होती है उनके हाथ में सत्ता रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं किया कहा जा सकता, इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता है ना। देखिए, इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुँचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, तभी उसको हम लोकतंत्र कहेंगे। मतलब कि लोकतंत्र सही मायने में सच्चा लोकतंत्र, पाकिस्तान में तो झूठा लोकतंत्र है। सच्चा लोकतंत्र किसको बोलेंगे? सच्चा लोकतंत्र हम उसको बोलेंगे कि लोकतंत्र में चुने हुए लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय मतलब लास्ट डिसीजन, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय मतलब आखिरी फैसला लेने की शक्ति, लास्ट डिसीजन लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, लोग ने वोट डाल करके जिस नेता को चुने हैं, उसके पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होना चाहिए। भारत देश पर लोकतंत्र है, क्योंकि देखो, भारत देश पर जनता ने मोदी को चुनी, भारत देश में जनता ने किसको चुनी? मोदी को चुनी, तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मोदी के पास है। कोई सैनिक शासन नहीं चलता भारत देश पर। मतलब भारत देश में लोकतंत्र है। जनता जिसको चुनती है वही व्यक्ति, जनता जिसको चुनती है, चाहे भाजपा को चुने, कांग्रेस को चुने, आम आदमी पार्टी को चुने, वही व्यक्ति यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर निर्णय लेता है। लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान पे जनता ने जिसको चुनी, जिस नेता को चुनी पाकिस्तान में जनता ने, वो नेता सिर्फ कठपुतली मात्र बन करके रह गया है। और पाकिस्तान पर अंतिम निर्णय कौन ले रहा है? वहाँ पर परवेज मुशर्रफ ले रहा है। मतलब वहाँ पर सही मायने में लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय, लास्ट डिसीजन लेने की शक्ति
लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होनी चाहिए। जिन लोकतंत्र का बोलेंगे, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, मतलब लोगों का शासन वो तभी कहलाएगा जब लोग ने जिस नेता को चुने हैं, लोग ने जिस नेता को चुन करके लाए है वो नेता लास्ट डिसीजन ले, तब वो सही मायने में क्या कहलाएगा, वो लोकतंत्र कहलाता है। तभी उसको हम सही मायने में क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे।